हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं स्वप्निल चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लोग सीख रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ये बात बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक नई चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं करनी है। मतलब इस चीज़ को अवॉइड करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करें, ताकि आप की सफल होने की जो कैपेसिटी है या तो जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर आपने बेल का जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको ऑन नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं अपना ये अगला वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको सबसे पहले वो मिले और आप सबसे आगे रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, ताकि आप वो वाला वीडियो भी देख सकें। और जो दूसरी चीज है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, वो है कि स्टॉप लाइंग विद योरसेल्फ और इवन विद अदर्स। स्टॉप, इनफ लाइंग, ओके, नो मोर लाइंस विद योरसेल्फ और इवन विद अदर पीपल, नॉट एनी मोर। तो दोस्तों, हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि आप झूठ ना बोलें वगैरह, लेकिन हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारा नहीं है। हम लोग बस फैक्चुअल चीज़ों में इस चीज़ को याद रखते हैं कि झूठ नहीं बोल रहा है तो हाँ, मैंने फ़ोन नहीं किया था तो मैं क्यों बोलूँ कि फ़ोन किया था। हाँ, मैंने फ़ोन नहीं किया था, तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, ये हो गया कि झूठ ना बोलना, ये हो गई ईमानदारी। लेकिन ये इससे काफ़ी आगे बढ़ के भी इसका मीनिंग है दोस्तों। झूठ बोलने से क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप अपने आप के साथ ईमानदार नहीं रहते। थोड़ा सा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बताऊं तो ये होता है कि आप अपनी आत्मा को खो देते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठे हैं, कॉलीग्स के बीच में बैठे हैं, सीनियर्स या जूनियर्स के बीच में बैठे हैं, बिजनेस क्लाइंट्स के साथ बैठे हैं, या तो बहुत ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह हैं, इनके साथ में आप बैठे हैं, किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में आपने ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करी होगी, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी झूठ तो बोलता ही है। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई राजा हरिश्चंद्र है, तो थोड़ा बहुत हम लोग झूठ बोलते ही हैं। लेकिन जब स्कूल के बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो एक बात तो समझ में आती है कि फैक्चुअल चीज़ों के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि होमवर्क किया नहीं किया, अगर किया है तो ही बताओ किया है, नहीं किया तो बोल दो नहीं। मान लीजिए आपने किसी एक ऑफिस में किसी एक जॉब पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे हो सकता है कि आपको 2 सवाल अटपटे पूछ लिए हैं, लेकिन आप उसी में 4-5 सवाल और जोड़ के बता रहे हैं कि मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे इतने सारे अटपटे सवाल पूछ लिए। और हो सकता है कि अगले एक सिचुएशन में, अगली एक मीटिंग में आपने जो सच है, जितना सच है उतना ही बताया कि हाँ, मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे 2 अटपटे सवाल पूछे। दोस्तों, हो सकता है कि जब आप सच बोले तो आपकी तरफ लोगों का ज़्यादा अटेंशन ना आए। हो सकता है कि जब आप ऐसे कहें, उन्होंने मुझे 2 अटपटे सवाल पूछे, और आपने ये भी बता दिया कि कौन से वो सवाल थे। या तो हो सकता है कि कोई आपसे पूछे ही नहीं कि कौन से 2 अटपटे सवाल पूछे। जब आप ऐसे बोले कि हाँ, मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तो गया था, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यूअर कुछ थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, वो कुछ अटपटे सवाल पूछ रहा था, उसने कुछ 2 अटपटे सवाल मुझे पूछे, तो हो सकता है कि आपको कोई ना बोले कि अरे क्या थे वो सवाल, बताओ। हो सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो, आप अपने आप के साथ ट्रू है, आपने जो सच में हुआ, जितना सच में हुआ आपने उतना ही बताया। आपको अपने भीतर, आपके मन में एक शांति सी फील होती है। लेकिन वहीं पे अगर आपने लोगों का ध्यान खींचने के लिए अगर इसी चीज को बहुत मसाला मार के, बहुत नमक मिर्चा डाल के आपने बोल दिया कि अरे तुमको पता है मैं वहां पे इंटरव्यू ले गया था, क्या बताऊं यार, क्या वहां पे क्या ऐसा एटमॉस्फेयर है,
कोई बंदा वहां पे कैसे काम करता मुझे समझ में नहीं आता। मैं होता तो ज्वाइन ही नहीं करता। अरे मैं इंटरव्यू के लिए गया था, पता वहां पे क्या क्या पूछा मुझसे, ऐसे ऐसे सवाल पूछे, सुन के तुम दंग रह जाओगे। अरे ये पूछा, वो पूछा, ऐसा कोई सवाल पूछता है? अरे इतना ही नहीं, बहुत इससे आगे बहुत पूछा, ऐसे वैसे। तो आप मतलब झूठ जो है वो बिकता बहुत जल्दी है, खरीदने के लिए तो काफी सारे लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन जब ये सब एक्सप्लेनेशन हो जाता है, आप लोगों का टेम्पररी ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, 5-10 मिनट के बाद जब आप अपनी बात पूरी कर लें तो आपको लगेगा कि यार आपके सीने में कुछ है जो कि आपके अंदर से निकल गया, कुछ फील होता है कि नहीं कुछ रह गया। मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मैंने थोड़ी अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर दी, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं अपने आप को पूरा महसूस नहीं कर रहा, कुछ आधा अधूरा लग रहा है। मैंने काफ़ी सारी लड़कियों के मुंह से ये बात सुनी है, वो बोलती हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन महसूस होता है, फिर भी मुझे बहुत उदास उदास फील होता है। मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरी सैलरी अच्छी है, ये वो, लेकिन फिर भी मैं उदास महसूस करती हूँ। हो सकता है कि आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके अंदर का जो एक नैसर्गिक रीति से जो कि आपको भगवान की तरफ से मिला है, वो एक हैप्पीनेस जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि आप लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी मसाला लगा के बातें बना रहे हैं, तो उससे आप लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद लॉन्ग टर्म में ये चीज़ काम नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म में उल्टा ये हो जाएगा कि आप अपने आप को अंदर से भीतर से अकेला महसूस करने लगेंगे, बोर होने लगेगा। भले ही आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपको बोर होने लगेगा, क्योंकि आपको जो मसाला मार के जो आपने एक बात बताई थी, उस टाइम पे जो अटेंशन मिला था, जिस लेवल का अटेंशन मिला था, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। आपको लगता है कि यार मुझे उसी लेवल का, उतने ही लोगों से उतना ही इंटेंसिटी वाला अटेंशन चाहिए, लोग मेरी बातों को उतने ही ध्यान से सुने या तो उससे भी ज्यादा ध्यान से सुने। तो आप लाइफ की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। आप बस इसी बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे लोगों को इंप्रेस करूं। और झूठ बोलने की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आप जब झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है ना। सच बोलते हैं तो कुछ याद नहीं रखना पड़ता। लाइफ का ये बात ये बहुत विपरीत मालूम होती है, बहुत उल्टी मालूम होती है, लेकिन सच बातें आपको याद नहीं रखनी पड़ती, लेकिन झूठ को आपको याद रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ता है यार कि आपने पीछे एक मीटिंग में 3-4 लोगों से जो झूठी बातें कही थी, आपको इस मीटिंग में भी वही 3-4 झूठी बातें जो भी आपने कही थी वो आपको जैसे का तैसा बोलना है, उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करना है। रुपया के मतलब टाइम के मामले में हो गया, रुपए के मामले में हो गया, जो अमाउंट था, डिस्टेंस था, टाइम था, जो भी आपने बताया है, जो भी फैक्ट्स आपने बताए हैं, जो जिन लोगों का नाम आपने उसमें लिया है, जिस कंपनी का नाम लिया है, जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आपने आपकी एज जो बताई, कब कौन सी घटना क्या हुई थी वगैरह। झूठ बोलते हैं तो याद रखना पड़ता है यार, स्ट्रेस आ जाता है। ये एडिशनल चीजें हैं जो कि आपको और कमजोर बना देती है, क्योंकि न सिर्फ आप अभी ज्यादा अटेंशन की कोशिश करते हैं, बल्कि आपको आपके दिमाग को इस चीज में भी बिजी रखना है कि जो मैंने झूठ बोला था वही सब मुझे अच्छे से याद भी रहे, ताकि फैक्ट चेंज ना हो, वरना मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, और फिर तो उसके बाद तो कोई मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज है, झूठ बोलने की सबसे बड़ी साइड इफेक्ट ये है कि आपको याद रखना पड़ता है आपने किससे क्या झूठ बोला है। अगर सच बोलेंगे तो कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच की एक खूबसूरती यह है कि वो अपने आप आपके दिल में, आपके दिमाग में समा जाता है। हो सकता है कि आप कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स भूल जाएं, लेकिन आप हमेशा उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं जो उस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सके, क्योंकि सच जो है वो आसानी से सबके दिमाग में आसानी से अच्छे से याद हो जाता है। तो ये चीज है, झूठ ना बोले, अपने आप से भी ना बोले। बहुत सारी ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें अफर्मेशन दी जाती है कि आप अपने आप से बोले कि मेरे पास ये कार है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, वो है। इसको
आप कंफ्यूज ना करें, इन दो चीजों में डिफरेंस है। हो सकता है कि आप अफर्मेशंस में कुछ ऐसी बातें दोहराएं जो आपकी लाइफ में असल में है नहीं, जो आपके साथ सच में है नहीं, लेकिन आप उन बातों को दोहरा दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानबूझ के अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं कि जिनसे आपको फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में। और दोस्तों ये भी होता है कि अगर आप उस लेवल का अटेंशन दोबारा ना पा सकें तो आपकी इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, आपको किसी से बात करने का मन ही ना करे। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल परफेक्शन के बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं कि जब वो बोले तो कम से कम 10 लोग तो मेरी बात सुने, मैं जब खड़ा होके बोलूं। तो आपने पिछली मीटिंग में कुछ ऐसा बोला था जिस वजह से लोगों ने आपकी बातें सुनी थी, लेकिन फिर आपको अगर उसी लेवल का अटेंशन होना अगर आप चाहते हैं तो दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास सच में कुछ ऐसा होना चाहिए वर्थ शेयरिंग कि अगर आप खड़े होके उस बारे में बोलने लगे तो लोग सुने। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने दिल से कुछ बना के बेच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं मसाला लगा के। लेकिन इसमें ये होता ये है कि आपको चूंकि इस बात को याद रखना पड़ता है आपने क्या बोला था, और दूसरी चीज ये है कि इसकी वजह से आपके ब्रेन पे एक अननेसेसरी स्ट्रेस बन जाता है और आप इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, और ऐसी और काफी सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने झूठ बोलने के पीछे जो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। दोस्तों अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।